बैठने तक नहीं करता। जिसके यहाँ जाते हैं दुर्वासा यही कहता है कि जो है हमारे यहाँ कोई शरणागत नहीं है। अब जो है शंकर जी के कहने पर जा करके दुर्वासा साष्टांग प्रणाम किया नारायण को, पैर पकड़ करके कहा पाहि मां, आप अपने सुदर्शन को शांत कीजिए। कहा जो है आप अपने सुदर्शन को शांत कीजिए। भगवान ने कहा भक्त पराधीन साधो भ्रष्ट हृदय भक्त जन प्रिया। कहा कि जो है मैं अपने भक्त के अधीन हूँ, मेरा हृदय साधुओं सज्जनों के सदा अधीन रहता है। जिसका आपने अपराध किया है मैं आज उसके अधीन हूँ। कहूँ बैठन कहानी को नारायण ने कहा कि जिसका आपने अपराध किया है उन्हीं के शरण में जाओ। अहम भक्त पराधीन हूं, मैं उस भक्त के अधीन हूं। दुर्वासा ने कहा क्या आज नारायण की शरणागति व्यर्थ चली जाएगी? नारायण के शरणागति से कोई बड़ी शरणागति ही नहीं है। तो कहा शरणागति व्यर्थ नहीं जाएगी, उपाय बतलाता। जिनका अपराध किए हो उन्हीं को जाए करके मनाओ। दुर्वासा आए करके अमरीश के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अमरीश ने उपाय करके हृदय से लगा लिया, कहा उल्टी गंगा मत बहाओ। अमरीश ने साष्टांग दुर्वासा को प्रणाम किया। कहा सरकार ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? तो कहा उल्टी गंगा की बात बेबात है, पहले जो है सुदर्शन को जो है सीधा करो, ये उल्टा आ रहा है हमारी तरफ। तो कहा इसको शांत करो। अमरीश ने सुदर्शन से कहा हे सुदर्शन, सुदर्शन नमस्तुभ्यं, सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्रार्चित प्रिया सर्वास्त्र धातु निप्राया स्वस्ति भूयाण्डस्पते। हे सुदर्शन सहस्त्रधार जो है अस्तों का नाश करने वाले, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे सुंदर नाम वाले चक्कर, सकल धर्म की मर्यादा करने वाले, अधर्म आचरण करने वाले का नाश करने वाले, त्रिलोक की रक्षा करने वाले, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप शांत हो जाइए। अमरीश की प्रार्थना सुन करके सुदर्शन शांत हुआ। इसके बाद में दुर्वासा को चरण धोए करके अमरीश महाराज ने चरणोदक मस्तक पर चढ़ाया अपने। कहा चलो सरकार भोजन प्रसादी पाओ। तो दुर्वासा ने कहा क्या अभी तक आपने भोजन नहीं पाया? अमरीश ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार भला आपका निमंत्रण लेकर के मैं कहने पहले कैसे भोजन कर सकता था। कहा अब तो जो है दुर्वासा के नेत्रों से आंसू बहने लगे।
ऐसे परम भागवत अमरीश जी की एकादशी व्रत के नियम को देख करके अब दुर्वासा ऋषि प्रसाद को पाए। उसके बाद में अमरीश महाराज ने प्रसाद को पाया। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को नाभाग पुत्र अमरीश की कथा जो है सुनाया। उसको सुन करके जो है मुग्ध हुए श्री जो है राजा परीक्षित। भगवान की कथा श्रोता वक्ता दोनों को कृतार्थ करते हैं। व्यक्ति भगवान का गुणानुवाद करना होगा तो कहेंगे सब काम करके करो। भगवान की कथा सुनने आना होगा तो बेचारे काम निपटाते निपटाते और जो है कथा निपट जाती है, उनका काम नहीं निपट पाता। भोजन करने को कहा जाए तो 3 बार भोजन करें और भजन एक बार नहीं हो सकता। दिन में भोजन 3 बार और भजन 1 बार भी नहीं हो सकता है। उनके लिए क्या कहना है, भजन के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आती है झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट अपार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, भजन 1 बार, उसमें भी आती है झंझट गंगा नहाऊं। लेकिन रास्ते में जाते जाते क्या होता है कि जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, इसमें भी आती है झंझट हजार।
रिश्तेदार में तो जो पैसा है वो उधार लेकर के चले गए हैं, मांगने पर देते नहीं है, तारीख पर तारीख देते हैं, मांगने पे मिलता नहीं पैसा उधार, इसलिए आती है झंझट हजार, मेरा कहता है दर्शन करियाओ, मन मेरा कहता है दर्शन करियाओ, मन मेरा कहता है दर्शन करियाओ, मन मेरा कहता है दर्शन करियाओ, दर्शन करियाओ माला जाप करियाओ, दर्शन करियाओ माला जाप करियाओ। लेकिन समस्या इतना है कि दर्शन करने के लिए चले, जल चढ़ाने के लिए चले, तो कोई ना कोई आ गया, जल रह गया, उसके खातिरदारी में भूल गया। इस प्रकार से मन मेरा कहता है दर्शन करियाओ, मन मेरा कहता है दर्शन करियाओ, दर्शन करियाओ माला जाप करियाओ, समस्या यही है कि कथा सुनने आ भी जो गए तो क्या होता है, बैठे बैठे नींद आ गई कई बार, बैठे बैठे नींद आ गई कई बार, बैठे बैठे नींद आ गई कई बार, बैठे बैठे नींद आ गई कई बार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार, Thank you.
ओम श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को जो है राम जी की कथा अति संक्षेप में सुनाया। अजस्तौ महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांगो दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा। खट्वांग राजा खट्वांग, खट्वांग के दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के रघु और रघु के महाराज दशरथ, जिन्होंने जो है राजा दशरथ जिनके यहाँ नारायण अपने अंशों के साथ में अवतरित हुए। राम जी सरकार वाल्मीकि रामायण की कथा अति संक्षेप में पहले सुखदेव भगवान ने सुनाया है राजा परीक्षित को, फिर उसके बाद में यदुवंश की कथा राजा दशरथ के चौथापन है कि राजा के सब पुत्र न था, राजा के सब था पुत्र न था, विधना ने बेटा दिया न था, घर में उनके यज्ञ किया न था, विधना संतान को दिया न था, घर में उनके यज्ञ दिया न था। विधाता ने सब कुछ दिया था, लेकिन चौथापन है और जो है एक पुत्र नहीं है। इसी से बहुत दुखी होकर के कोई भी व्यक्ति हो अगर ज्यादा दुखी होता है तो अपने गुरु के पास ही जाता है। गुरु का कर्तव्य होता है सन्मार्ग को बताओ। दशरथ जी जो है पहुंचे हैं गुरु वशिष्ठ के यहाँ, तो जो है गुरु ने श्रृंगी ऋषि जो पुत्रेष्ठ यज्ञ के महान आचार्य थे उनको बुलाया, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया और पुत्रेष्ठ यज्ञ से जो है अग्निदेव प्रकट होकर के हवि प्रदान किया। प्रेम से अग्निदेव भगवान की जय। अग्निदेव हवि जो है दिया, उस हवि को लेकर के गए राजा दशरथ ने किस प्रकार से रानियों ने वितरण किया कि तीनों रानी गर्भवती हैं, समय बीतता है, शुभ समय
नवमी तिथि मासे पुनीता शुक्ल पक्ष बहुजित हरिता मध्य दिवस शीत लधा पावन काल विश्रामा पावन काल विश्रामा। नवमी तिथि सुंदर चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष और मध्य समय आया दोपहर का विप्रधेन सुरसंत शिवाया गुण भगवान का जो है अवतार ब्राह्मणों के हित के लिए विप्रधेनु सुर संत हित अवतार। ब्राह्मण गाय संत के हित में भगवान मध्य दोपहर में चतुर्भुजी जो है कौशल्या के सामने भगवान का अवतार हो गया। प्रेम से रामचंद्र भगवान की जय। जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या
का अवतार दिन में दोपहर में कौशल्या के समक्ष चतुर्भुजी हुआ। खट्वांगो दीर्घबाहुस्था नभुस्तस्मात् प्रतिस्रवा। खट्वांग के दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ और दशरथ के राम जी सरकारा में और अपने अंशों के सहित आए और 3 भाइयों के सहित में और वशिष्ठ जी आकर के नामकरण किया। कहा कि जो तुम्हारे बड़े पुत्र हैं इनके नाम यमेकयनूपा मैं बतह समति अनुरूपा जो आनंद सिंधु सुखराशि शिव करते त्रिलोक सुपासी तो सुखधाम राम यश नाम अखिल लोकदायक विश्वराम। कहा जो तुम्हारे बड़े पुत्र हैं उनका राम ऐसा नाम है विश्व भरण पोषण कर जो आकर नाम भरत यश होई। जो तुम्हारे जो दूसरे पुत्र हैं उनका भरत नाम है जाके सुमिरन के नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जो तुम्हारे छोटे पुत्र हैं उनका नाम शत्रुघ्न है लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जो 30वें अंक के पुत्र है तुम्हारे उनका नाम लक्ष्मण है। नामकरण किया और धीरे धीरे भगवान बाल लीला करने लगे। किस प्रकार से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ ये कथा सुनाया। उसके बाद में विश्वामित्र के यहाँ किस प्रकार निशाचर यज्ञ को विध्वंस करते